नमस्कार दोस्तों, आरवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एनसीईआरटी 7 2.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि 2 - 3/5 को हल करना है। 1 का पहला पार्ट है ये, तो कैसे करेंगे हम इसको। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2/1 - 3/5 क्या होगा ये। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे और ऐसे और ये गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है। 3 - 3 और ये क्या हो जाएगा 5, है ना। क्या हो गया ये 10 माइनस, हर बराबर हो गया तो अंश से हम घटा सकते हैं। एक्चुअली घटाने के लिए हमें हर बराबर करना था पहले। अब हो गया ये 7/5, ये हो गया आंसर, ठीक। दूसरा है 4 + 7/8, ठीक। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 7/8, है ना। अब क्या करेंगे, फिर वही 8 × 32, 8 + 7/8 क्या हो गया ये 32, 7 कितना हुआ 39/8, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा दिया है 3/5 + 2/7। अब हम इसी में ऐसे करेंगे, क्या करेंगे 3/5 + 2/7 क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। क्या करेंगे हम 7 × 21 35, ठीक। 5 दूनी 10, 5 × 7 35, क्या हो गया ये 21 × 10 31/35, ये हो गया आपका आंसर, ठीक। ये हो गया तीसरा। आइए देखते हैं चौथा। चौथा दिया है 9/11 - 4/15। तो अब 11 और 15 का हम वैसे ही सेम कर सकते हैं, जैसे अभी करते आ रहे हैं हम, वैसे अभी ये हो सकता है। 15 15 9 ये कितना हो जाएगा, देखो 9/11 - 4/15 क्या हो जाएगा ये 135। 15 9 जा 15 11 कितने गुणा करके आ गया 165 + 11 4 जा 44 165, क्या हो गया ये 135 + 44, हर बराबर हो गया। 135 + 44 135 माइनस है, ये हो जाएगा ये 91/165, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक। चौथा हो गया ये।
आइए देखते हैं पांचवा है पांचवा है 7/10, 2/5, 3/2। अभी तक क्या था, देखो हम आसान तरीके से करते जा रहे थे, लेकिन ऐसा अब अगर ऐसा आ गया है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। या दूसरा तरीका अभी हम जैसे करते आ रहे हैं वैसे भी कर सकते हैं कि अभी इस सब के तीनों का हर बराबर कर देना है, यानी 10 के आसपास ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे ईजी तरीका क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में जब हम लेंगे एलसीएम तो क्या आएगा इसका, इसका एलसीएम हो जाएगा 10, 5, 2। 2 का एलसीएम लेकिन क्या होंगे, 2 से 5, 5, 1, 5 से 1, 1, 1, यानी क्या हो गया, 2 गुणे 5 बोल तो 10, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका 10 ले लिए। अब 10 एकम 10, 10 से 10 भाग 1 आएगा तो एक साथ में क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। 1 से क्या हो गया 1, 7, प्लस 5 से डिवाइड करेंगे 10 में क्या आएगा 2, यानी 2 2 जा, फिर 2 आया तो 2 को हम 2 से गुणा कर दिया 4, प्लस 2 से गुणा करके भाग करेंगे 10 में क्या आएगा 5, 5 से 3 से गुणा कर देंगे क्या आएगा 15, ठीक है। यानी ये आ गया आपका 7 + 4 कितना हो गया 11, प्लस 15 कितना हो गया 26, ठीक। बटे कितना हो गया ये 10, यानी 2 13 में 36, 2 13/, ये हो गया आपका आंसर। अब देखते हैं छठा क्या है, 2, 3 + 3 1/2, इसे क्या कर सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 2 8/3 प्लस 3 दूनी 6 7/2, ठीक है। अब हम इसका कर सकते हैं 8/3 प्लस 7/2, क्या हो जाएगा ये 16 प्लस 21/6, ठीक। ये हो गया आपका, जो हो गया हमारा ये 37/6, ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया छठा। देखते हैं 7वां पार्ट क्या है, 8 1/2 -3 5/8, क्या लिख सकते हैं इसको हम, 8 दूनी 10 11/2 माइनस 8 3 24 5 29/8, ठीक। अब 11/2 माइनस 29/8 तो क्या करेंगे हम, अगर हम देखें तो इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, ठीक। तो हम एक तो ऐसे भी कर सकते हैं दूसरा, या फिर हम इसको डायरेक्ट गुणा करेंगे, लेकिन एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा 8। अब 2 से 8 में डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 11 4 जा, एक सेकंड ध्यान देना है कि 8 दिन 16 17 आएगा, ये 17, ठीक। और ये आ गया आपका 4 आया, 7 चक्का
68 प्लस 8 से 8 के 29, ये हो गया। ठीक है, अब ये माइनस है, 68 में से 29 जाएगा तो क्या आएगा, 39/8। ये हो गया आपका आंसर। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 लिखा है निम्नलिखित को अवरोही क्रम में रखिए। तो क्या दिया गया है, 2/9, 2/3, 8/2, 21। ये हो गया पहला पार्ट। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है कि 1/5, 3/7 एंड 7/10। तो अब अवरोही क्रम में हम रखेंगे कैसे। अवरोही क्रम मतलब, अवरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम से घटते की तरफ। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी, लास्ट में सबसे छोटी। तो हम उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये भिन्न को निकालना पड़ेगा कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले में ये हो गया 2/9, 2/3, 8/21। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। 9, 3, 21, 3 से लेंगे, 3, 1, 7, 3 से फिर 1, 1, 7, 7 से लेंगे, क्या हो जाएगा, ये 1, 1, 1, यानी हो गया हमारे पास ये 3 × 3 × 7। ठीक, ये हो गया 63। अब हम क्या करेंगे, 63 में 9 से डिवाइड करके क्या आएगा, 7, यानी क्या होगा, ये 14/9। ठीक, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 63 क्या आएगा, 21। 21 दूना 42/3। ठीक, 42/63। ठीक, 21 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 63 में 3, 8 से गुणा करके क्या आएगा, 24/63। ठीक, तो अब इसमें ये हो गया, ये हो गया, ये और ये हो गया, ये हर तो बराबर हो गया। ठीक, तो अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी हुई, 42, यानी 42/3। उससे छोटी क्या हुई, 24/63। फिर उससे छोटी क्या हुई, 14/63, यानी 42/63 कौन सा था, 2/3। ठीक, 24/63 क्या था, 8/21। ठीक, और उसके बाद क्या था, 2/9। ये हो गया आपका आंसर। ठीक, अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है कि 1/5, 3/7, 7/10। 1/5, 3/7, 7/10। अब हम इससे एलसीएम फिर ले लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, 5, 7 और 10 का एलसीएम आप लोगे। एलसीएम मैंने लेना सिखा दिया था, पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया है और पहले क्वेश्चन में भी बताया है। 5, 7 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 70। 70 में 5 से डिवाइड करेंगे, 5, 7
और 10 का लासा क्या होगा 70। तो 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 14। 14 में से एक गुणा करेंगे क्या आएगा 14/70। ठीक, ये हो गया। 7 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा 10×30/70। 10 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा 7×7=49/70। अब इसमें सबसे बड़ी क्या है 49/70 इज ग्रेटर देन 30/70 इज ग्रेटर देन 14/70। ठीक, अब 49/70 के मतलब क्या आया था ये था ये था ये और ये था ये। अब जब हर सामान करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया तो ये इसका वैल्यू ये आया, इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू ये। अब हम देखेंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या हुई 7/10। ठीक, उससे छोटी क्या हुई 3/7। उससे छोटी क्या हुई 1/5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 का 2 पार्ट था, 2 हो गया। आइए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 क्या दिया हुआ है ठीक है, 3 दिया हुआ है कि एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह एक जादुई वर्ग है? एक जादुई वर्ग में प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। क्या यह जादुई वर्ग है? यानी दिया हुआ वर्ग जादुई है या नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। उसके लिए क्या है कंडीशन कि प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। यानी प्रत्येक पंक्ति ये हो गई 2 पंक्ति 3 पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ, विकर्ण ये ठीक है। एक विकर्ण ये हो गया, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, एक विकर्ण ये हो गया। यानी प्रथम पंक्ति कौन सी है ये 4/11 9/11 2/11, जिसका योग क्या रहा है 15/11। दूसरी पंक्ति 3/11 5/11 7/11। 5 3 8 7 15, क्या हो गया 15/11, यानी ये भी सही है। दूसरी तीसरी पंक्ति 8/11 प्लस 1/11 प्लस 6/11, 8 1 9 6 15/11, ये भी सही है। ये हो गया तीनों पंक्ति। अब पहला स्तंभ प्रथम स्तंभ क्या होगा 4/11 3/11 8/11, 4 3 7 8 7 15, कितना हो गया, यानी वो भी 15/11 आ गया। दूसरा स्तंभ 9/11 प्लस 5/11
प्लस 1/11, 9 5 14, 15/11 आ गया। ठीक। तीसरा स्तंभ क्या आएगा? 2/11, 7/11, 6/11, 7 2 9 6, 15/11। ठीक, एक तो हो गया ये। अब विकर्ण, प्रथम विकर्ण, ठीक है। प्रथम विकर्ण क्या हो गया? 4/11, ठीक है। 5/11, 6/11, 5 4 9 6, 15/11। ठीक। दूसरा विकर्ण ये हो गया 8/11 प्लस 5/11 प्लस 2/11। क्या हो गया? 8 5 13 2, 15/11। यानी ये भी सही आ गया। ठीक है। तब क्या है, देखो प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ व विकर्ण, विकर्णों का योग समान है। अतः दिया गया वर्ग जादुई है। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, एक आयताकार सीएम और चौड़ाई 10 2/3 सीएम है। कागज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो मैंने एक परिमाप मान लिया, माना आयत ABCD है। ठीक, तो ABCD मैंने परिमाप ले लिया। ठीक है, और इसकी लंबाई ये हो गई। ठीक, चौड़ाई ये हो गई। ठीक है, 10/2, 10 2/3, 12 से 1/2 लंबाई। अब हमें कह रहे हैं कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले लंबाई क्या आ गई? 12 से ही 1/2 क्या लिख सकते हैं? 12 24 25/2 सीएम। ठीक, वैसे ही चौड़ाई क्या हो गई? 10 2/3, यानी 10 33 2 32/3 सीएम। ठीक, अब परिमाप क्या हो गया? परिमाप क्या होता है आयत का? परिमाप क्या होता है?
2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। या एक ये भी होता है, चारों भुजाओं का योग। देखो अभी हमने भिन्न के बारे में सिर्फ योग प्लस माइनस ही सीखा है, ठीक है, योग और घटाना ही सीखा है। तो हम इस वाले नियम का यूज करते हैं। तो क्या हो गया, परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाएं का योग क्या हो गया, चारों भुजाएं क्या है, एक ए बी क्या हो गया 25/2 प्लस बी सी 32/3 प्लस सी डी 25/2 प्लस डी ए यानी 32/3, ठीक। अब 2 और 3 का देखो, 2 3 है, 2 व 3 का लासा क्या लोगे तो क्या आएगा, यानी एलसीएम 6, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम, देखते हैं, ठीक है। अब 6 में से 2 से भाग देंगे तो हम क्या आएगा, 3, तो 3 से 25 में गुणा करेंगे क्या आएगा, 75/, एलसीएम लिए हमने, पहले ले लेंगे 75 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 32 गुना 64, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 25 3 75 प्लस 3 से करेंगे डिवाइड तो 2 आएगा, 32 गुना 64, ये हो गया, जो क्या हो जाएगा 6 75 गुना 150, ठीक है, 64 138, ठीक है, 128 और 150 कितना हो गया 600 278, ठीक है। अब 6 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 6 कम 13 78, 6 से डिवाइड नहीं होगा तो 2 से डिवाइड करते हैं 3 आएगा, 2 1 कम 2 7 इधर 2 3 6 1 इधर बचा, इधर आया 8 हुआ 18 हुआ, 2 9 18, यानी क्या हो गया ये 139/3। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 4 जा, यानी हम क्या लिखते हैं 139/3 क्या लिख सकते हैं, 3 4 जा 12, 1 आया, 3 6 जा 18, 1 बचा, तो 1 में जाएगा नहीं तो इसको क्या कहते हैं फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो 1 इधर कर दिया 3 कर दिया, ये हो गया आयत का परिमाप, ठीक है, यही आपका आंसर, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आरबी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है आपका। आइए देखते हैं 2.1 एनसीईआरटी 7 2.1 क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 दिया हुआ है, दी गई आकृति में ए बी ई और आयत बी सी डी ई का परिमाप ज्ञात कीजिए। किसका परिमाप ज़्यादा है, पहले तो ए बी ई यानी ए बी ई इस ट्रायंगल का, आयत बी सी डी ई
बी सी डी ई, इस आयत का परिमाप ज्ञात करना है। उसके बाद ये देखना है कि कौन ज़्यादा है, कौन किसका, ट्रायंगल का या रेक्टेंगल यानी त्रिकोण का या त्रिभुज का या फिर आयत का परिमाप ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे हम, त्रिभुज ए बी ई में परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग है? तीन भुजा क्या है, ए बी यानी ए बी ई प्लस ए ई, ठीक, या ई ए कह लो। अब देखो ए बी क्या है, 5/2, ठीक, बी ई 2 सही 2 3/4, 2 3/4 प्लस 3 सही 3/5 है। इसको क्या लिख सकते हो, 5/2, ठीक, 4 दूनी 8 3 11/4, 5 3 15 3 18/5। इसको अब 2 4 5 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 20, ठीक है, तो क्या कर दोगे 20, अब 2 से डिवाइड करोगे 10 आएगा, 10 बचे 50, 4 से 5 आएगा 11 बचे 55, 5 से 4 आएगा 18 72, ठीक है। अब क्या आएगा ये 50 तो क्या 55 है ये, 50 50 105 105 2 107 10 77, यानी ये आ गया 177/20, यानी 20 8 120 8 160 प्लस 17 77, तो 17 बचत इधर आ गया, बचे 20, ये आ गया। ये हो गया त्रिभुज ए बी ई का परिमाप, ठीक। अब देखते हैं दूसरा, आयत बी सी डी के में आयत बी सी डी ई का परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग मानी बी सी सी डी डी ई बी, ठीक, बी सी डी डी ई और ई बी। अब देखो डी ई का जो है चौड़ाई कितनी है, डी ई की विड्थ कितनी है, लंबाई मतलब 7/16 7/6, और बी ई का या सी डी का कह लो तो 2 सही 3/4, यानी 11/4, ठीक है। अब तुम लिखोगे कैसे, देखो बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई बी इसको टू क्या करोगे, बी सी हो गया 7/6, इसकी विड्थ तो इसकी लंबाई सेम हो गया, और हो गया सी डी क्या हो गया, सी डी यानी ये 2 सही 3/4 प्लस डी ई 7/6 प्लस ई बी 2 सही 3/4, ठीक। अब देखते हैं
क्या कर सकते हैं इसको, 7/6, 11/4, 7/6, 11/4, 4×2 8, 3 11, ये बताया था मैंने यहाँ पे ही, है ना। अब 7, 6 और 4 का लासा लोगे तो देखो, 6 और 4 का लासा लोगे तो क्या आएगा, 2 से लेते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 से 3 उतर आएगा, 1 3 1 1, यानी क्या आ गया, 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 3 12। अब क्या करेंगे हम, 12 लिख देंगे नीचे, ठीक। 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 7 दूनी 14, 4 से 3 आएगा, 11 3 33, फिर 7/6 में भी 14, फिर 11 से करेंगे, 4 से डिवाइड करके 11 में करेंगे तो 33, ये आ गया, ठीक। अब 14 33, 14 33/12, यानी क्या हो गया, ये 12, ठीक है। 94/12, 2 से 2 6 12, 2 चौक 8, 214, 47/6, यानी 6 7 42 बटा बचा 5, 5 ऊपर गया, आया नीचे 6, ठीक। अब देखना है कि अब देखो, त्रिभुज का परिमाप क्या आया था, 8 से 70/20, आयत का 7 सही 5/6 है। अब हम क्या करेंगे, सात बटे छः, क्या हम इसको उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, 170/20 आ गया आपका, त्रिभुज का आ गया 177/20, आयत का आ गया क्या, 47/6, ठीक। अब देखिए, छः और 20 का लासा लेंगे, आएगा 60, 20 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, यानी आ गया 500, 3 को गुणा करेंगे 177 से 531 आएगा, ठीक है, बटे 60, और क्या आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 10, 47 में गुणा करेंगे क्या आएगा 470/60, ठीक। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, 531 ज़्यादा है, ठीक है, 531 ज़्यादा है, 531/60 और 470/60 में से ये बड़ा है, ये किसका था, त्रिभुज का, यानी त्रिभुज का परिमाप ज़्यादा है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम चौखट में जड़ना चाहता है। तस्वीर 7 सही 3/5 cm चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 cm से ज़्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर कितनी काट छांट की जानी चाहिए। यानी तस्वीर को किसी फ्रेम में जड़ना चाहता है। तस्वीर कितना है, 7 सही 3/5 चौड़ी है और फ्रेम कितना है 7 सही 3/10 है ना। तो हमें इस साइज को इस साइज में लाने के लिए कितना काट छांट करना पड़ेगा। मतलब ये साइज अगर इसमें से निकाल दें तो जो बचेगा वो काट छांट करना पड़ेगा।
तो हम कहेंगे तस्वीर की कुल चौड़ाई क्या है? तस्वीर की कुल चौड़ाई 7/3/5 यानी 5/7 = 38/5 cm। तस्वीर की चौड़ाई की जरूरत क्या हो जाएगा? 7/3/10 यानी 10/7 73/10 cm। ठीक। तस्वीर की काटे जाने वाली काट छांट। तस्वीर की कटी जाने वाली काट छांट क्या होगा? ये जो एक्चुअल साइज है उसमें से जो फ्रेम की साइज आनी है वो घटा दो, जो बचेगा वो हो जाएगा तुम्हारा काट छांट करना पड़ेगा। ये हो गया। अब 10 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ये 10। 5 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 38 दूना 76। 10 से डिवाइड करोगे 10 1 आएगा 73, यानी क्या आ गया ये 3/10 cm। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ऋतु ने एक सेब का 3/5 भाग खाया और शेष सेब उसके भाई सोमू ने खाया। यानी एक सेब था, उसमें से कुछ भाग हिस्सा ऋतु ने खा लिया, तो बचा शेष भाग उसके भाई ने खाया। अब पूछ रहे हैं कि सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, यानी सोमू ने कितना भाग खाया, क्योंकि 3/5 तो ऋतु ने खा लिया एक में से, तो जो बचेगा एक में से 3/5 घटाएंगे, जो बचेगा वो सोमू का हिस्सा हो गया। और सेब का कितना भाग सोमू ने खाया, ये हो गया। दूसरा, किसका हिस्सा ज़्यादा था, यानी जो 3/5 भाग सोमू ने ऋतु ने खाया वो, या 1 - 3/5, यानी एक में से 3/5 निकाल के जो पार्ट बचेगा वो सोमू ने खाया, जो पार्ट वो ज़्यादा हिस्सा था। और कितना ज़्यादा था, यानी सोमू ने कितना हिस्सा खाया, किसका हिस्सा ज़्यादा था, सोमू का या ऋतु का, और जिसका ज़्यादा था वो कितना ज़्यादा था, ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले कुल सेब क्या है, एक ऋतु ने खाए, तीन बटे पाँच भाग। अब सोनू ने खाए कितना, एक सेब था उसमें से ऋतु ने कुछ हिस्सा खा लिया, तो बचा हिस्सा ही तो सोमू खाएगा। तो क्या करेंगे हम, 1 - 3/5। ठीक, यानी क्या हो गया ये 5 × 5 - 3/5, ये हो गया 2/5 भाग, ये सोमू ने खाए। अब ऋतु द्वारा, ये तो हो गया 2/5, यानी एक तो ऋतु ने ज्यादा हिस्सा खाया। ठीक है, ऋतु ने ज्यादा भाग खाया। ठीक, हम देखते हैं कि ऋतु द्वारा जो खाया भाग है, सेब का जो खाया हुआ भाग है और जो सोमू द्वारा खाया हुआ भाग है, ये तो निकल गया कि ऋतु ने ज्यादा भाग खाया है सोमू से। अब कितना ज्यादा भाग खाया है वो देखना पड़ेगा। क्या करेंगे हम, ऋतु द्वारा
खाया गया ज़्यादा भाग क्या होगा कि जो ऋतु ने खाया है 3/5, ठीक। और उसमें से माइनस क्या करेंगे हम, सोमू ने जो खाया है 2/5 ना। अब इस पर घटा देंगे, जो ऋतु ने ज़्यादा खाया तो कितना खाया, जितना सोमू ने निकाल दिया, सोमू वाला भाग निकाल देते हैं हम, तो जितना बचेगा उतना ज़्यादा ऋतु ने खाया है। तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 3 - 2/5 = हो गया 1/5 भाग। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, माइकल ने एक तस्वीर में रंग भरने का कार्य 7/12 घंटे में समाप्त किया, ठीक है। वैभवी ने उसी का तस्वीर में रंग भरने का कार्य 3/4 घंटे में समाप्त किया। किसने ज्यादा समय कार्य किया, यह समय कितना ज्यादा था, ठीक है। तो हमें पहले ये देखना है कि किसने ज्यादा समय कार्य किया और कितना देर ज्यादा किया, ठीक है। तो माइकल द्वारा लिया गया समय क्या है, तो अब क्या हो गया, माइकल द्वारा लिया गया समय क्या हो गया, 7/12 घंटा। वैसे ही वैभवी द्वारा लिया गया समय क्या हो जाएगा, 3/4 घंटा। हम पास दो भिन्न आ गई, ठीक है। एक हो गया 7/12, 1/3/4। हमें देखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो हम क्या करें, 12 और 4 का लासा क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो गया 12, ठीक है। तब क्या करेंगे हम, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 12 एलसीएम हो गया हमारा, तो 12 से 12 डिवाइड करके 1 आएगा, 7 हो गया, ठीक है। एक हो गया, ये एक हो गया 3, 12 में 3 4 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 3 आएगा, 3 त्रिका 9/12, यानी ये इस रूप में आ गया। जब हर कर रहे हर बराबर के हमने, तो ये दोनों आ गए। तो अब क्या हो गया, ये भिन्न बड़ी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया तुम्हारा 7/12 < 9/12, ठीक है। अब वैभव द्वारा लिया गया समय, किसने ज्यादा देर काम किया, ज्यादा देर काम किसने किया, वैभव ने, है ना, क्योंकि ये आया है 3/4 को 9/12 आया। वैभव या वैभवी ने ज्यादा समय कार्य किया, ठीक है। अब कितना ज्यादा किया, वैभवी द्वारा लिया गया ज्यादा समय क्या हो जाएगा, 3/4 - 7/12 कर देंगे। क्यों, जितना वैभव ने लिया उससे, और जितना और माइकल ने लिया, माइकल ने और से ज़्यादा काम किया वैभवी ने, तो वैभवी में से घटा देते हैं, जो समय एक्स्ट्रा बचेगा वो उनका हो गया। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 12, वही हो गया 3 4 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम 3 दोनों का 12 आ गया, और 4 से डिवाइड करके 3 आया, 3 3 का 9, ये हो गया 7, यानी क्या हो गया, ये 2/12,
यानी एक ये हो गया 2/12 मतलब 1/6 घंटा। ये आंसर। अब 1/6 कैसे आएगा? 2 1 कम 2, 2 6 12। ठीक है, ये हो गया आपका चैप्टर 2.1 NCERT 7 मैथ। ठीक है।